वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो हम इस चैनल पे डिस्कस कर रहे थे उसी चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस प्रॉब्लम को आप लोगों ने टेस्ट में सॉल्व भी किया था। उसी प्रॉब्लम का जो डाउट आप लोगों ने क्वेरीज में डाली थी उसी डाउट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B have positive charges Q1 and Q2 respectively, but Q1 is not equal to Q2. Look over here. This is a conducting ball which is A, and this is a another conducting ball which is B, and both of them have the charges Q1 and Q2. इस ब्लॉक के पास Q1 पॉजिटिव चार्ज है, इस ब्लॉक के पास Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एंड इस ब्लॉक के पास डेट मीन्स बॉल के पास Q2 पॉजिटिव चार्ज है। नाउ एज पर आर क्वेश्चन Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2। दोस्तों नेक्स्ट लाइन है कि द बॉल्स आर ब्रॉट टुगेदर सो डैट they touch each other and then kept in their original position। का मतलब इन दोनों बॉल को काफ़ी नज़दीक लाया गया है और कनेक्ट कर दिया गया है। कनेक्ट करने के बाद फिर डिसकनेक्ट कर दिया गया है और डिसकनेक्ट करके वापस से इन दोनों बॉल्स को उसी पोजीशन पे प्लेस कर दिया गया है जिस पोजीशन पे ये कनेक्शन के पहले प्लेस थे। सपोज करिए इनके सेंटर से दोनों बॉल्स का जो सेंटर है उनके सेंटर से सेंटर टू सेंटर बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। क्वेश्चन में देखो 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि विच वन इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए में है लेस देन दैट ऑफ बिफोर द बॉल टचेस। फोर्स के रिगार्डिंग आपको कमेंट करना है, आपको आर्गूमेंट करना है। कहा जा रहा है कि द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेटर देन लेस देन सेम एज दैट ऑफ बिफोर एंड ज़ीरो। कहा जा रहा है कि जब इन दोनों बॉल्स को कनेक्ट नहीं किया गया था तो जो भी फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहे थे क्या वो फोर्स तब रहेगा जब इन दोनों को कनेक्ट करके और वापस से सेम पोजीशन पर रख देंगे। का मतलब कनेक्शन से पहले ए कुछ इस तरीके से और बी कुछ इस तरीके से प्लेस थे। दोनों के बीच का डिस्टेंस r था और दोनों के पास चार्ज Q1 Q2 थे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। नाउ इन दोनों बॉल्स को काफ़ी नज़दीक लाया गया है, फिर दोनों को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब भी किसी दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लाया जाता है या किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो चार्ज इन पे पहले प्लेस थे वो अब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और अगर दोनों बॉल आइडेंटिकल हैं तो इनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ये ए बॉल के ऊपर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा एंड सेकेंड बॉल जो है डेट इज़ बी उसके ऊपर भी यही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तब पॉसिबल है जब दोनों स्फेरिकल बॉल के साइज़ जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। और इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने क्लास के अंदर बहुत डिस्कशन किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में आर डिस्टेंस पे ये दोनों बॉल प्लेस थे, फिर इन दोनों बॉल को हमने कंटेक्ट में ला करके और चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ए बॉल के पास चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ प्लेस्ड होगा और बी बॉल के पास जो चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 इस अमाउंट का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद वापस से हम इन दोनों बॉल को उसी पोजीशन पे प्लेस कर रहे हैं जिस पोजीशन में पहले प्लेस्ड थे। आई मीन जब ये दोनों बॉल इनिशियली r डिस्टेंस पे प्लेस्ड थे उस सिचुएशन में Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2 का सिचुएशन था।
अब जब इनको कनेक्ट कर दिया हमने और कनेक्ट करने के बाद वापस डिसकनेक्ट किया और डिसकनेक्ट करके सेम पोजीशन पे प्लेस कर दिया r डिस्टेंस पे, जो कि यहाँ पे प्लेस था, लेकिन इस बार जो चार्ज है दोनों पे वो डिफरेंट चार्ज है। आई मीन यहाँ पे डिफरेंट चार्ज था और यहाँ पे डिफरेंट चार्ज है, लेकिन इस सिचुएशन में दोनों ही बॉल के पास सेम अमाउंट का चार्ज है, और वो इसलिए है क्योंकि कनेक्शन जब हमने इस्टेब्लिश किया तो उस ड्यूरिंग दैट कनेक्शन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज द फीचर ऑफ कंडक्टिंग बॉडी। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा था, सपोज करिए यहाँ पे फोर्स लग रहा था, दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q1 ओवर दिस ब्लॉक दैट इज A एंड दिस इज Q2 चार्ज, this is again positive in nature and this is placed over the ball B, and since these two balls are same in nature, so ball B repel ball A and as per Newton third law ball A is also repel ball B, and here जो फोर्स एक्ट करेगा कोलम्बिक फोर्स, वो फोर्स होगा कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इनिशियल फोर्स। अब आपसे कहा जा रहा है कि जब इनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद इसमें का चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हुआ और इसमें का चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हुआ और कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ कि दोनों के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के जो चार्ज का न्यू चार्ज जो जनरेट होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2, इस पर भी होगा Q1 प्लस Q2/2, और वो क्यों हुआ आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है। नाउ अब यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो कैसे एग्जर्ट होगा, सिंस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉल एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज बॉल, सो दीज टू बॉल्स आर सेम इन नेचर, सो दिस A ball repel this B ball by Coulombic force and this force will be K Q1 Q2 by R स्क्वायर। बट यहाँ पे Q1 नहीं है बल्कि Q डैश है, Q2 नहीं है बल्कि Q2 डैश है, और इस Q1 का अमाउंट है दिस मच एंड इस Q2 का अमाउंट है दिस मच। तो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, इस बार जो फोर्स होगा वो F नहीं होगा, यहाँ पे अगर हमने FC माना है तो यहाँ पे FC डैश होगा, और ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा, K का वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए 9 × 10⁹, देन Q1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 एंड अगेन Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। अब देखो भाई ये दोनों सेम टर्म है तो इनका आप स्क्वायर ले लीजिए, डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज R स्क्वायर। नाउ FC डैश एंड FC में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी K वही K है, यहाँ भी K वही K है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में R⁻², यहाँ भी डिनोमिनेटर में R⁻², दोनों ही सिचुएशन में सेम टर्म है। डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे Q1 Q2 है और यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर है। अगर इस टर्म और इस टर्म को एक साथ अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा दिस टू द पावर 2। तो मैं इस टर्म को रीराइट करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, K इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, बिकॉज Q1 एंड Q2 के जगह पे जब 2 टाइम्स जब इसको नोट करिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा NR स्क्वायर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो फोर्स है, फोर्स दैट इज FC डैश फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप खुद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है Q1 Q2 और यहाँ पे क्या है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। रिमेनिंग टर्म्स यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में R⁻² है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में R⁻² है। तो आपसे अब ऑप्शन आप चेक करिए, पहला ऑप्शन है लेस देन दैट ऑफ बिफोर द बॉल टचेज, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन दैट बिफोर द बॉल टचेज। तो यहाँ पे बेटा जो आंसर होगा वो किस टाइप का आंसर होगा, आप खुद देखिए, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा और उसमें लिखा है। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज आप खुद देख लीजिए ये जो न्यूमरेटर में जो टर्म है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 टू द पावर 2, इट मस्ट बी ग्रेटर देन Q1 इंटू Q2। सिंस
दिस एफ सी डैश is directly proportional to q1 plus q2 divided by 2 to the power 2, which is greater than this fc which is directly proportional to q1 dot q2. That's why since this is greater than this, so fc dash is greater than fc. और यही हमारा आंसर होगा। हमसे यही पूछा जा रहा था कि बताइए न्यू फोर्स ओल्ड फोर्स से ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा या ज़ीरो होगा, तो दिस विल बी आवर आंसर। और इस तरह से ऑप्शन में जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज़ ग्रेटर देन दैट बिफोर द बॉल टचेस। नोट करिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले डिस्कस करता हूँ बिकॉज बच्चों को ये डाउट भी था। 2 आइडेंटिकल चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स इक्वल टू 10 मिलीग्राम वेट। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 2 आइडेंटिकल चार्जेस repel each other with a force 10 mg weight when they are 0.6 meter apart in air। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन है 0.6 मीटर। और ये जो दोनों चार्जेस हैं ये एयर में प्लेस्ड है। बेटा कहाँ प्लेस्ड है भाई? एयर में प्लेस्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज, दोनों चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, अब सिंस दिस इज पॉजिटिव इन नेचर एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव इन नेचर, सो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, इसलिए यह चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और यह चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये फोर्स की जो वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू वो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.6 ये क्वेश्चन में दिया है। दिस वन इज़ टू द पावर 2। अब आप यहाँ पे देखिए Q1 जो है वो इक्वल है Q2 के, का मतलब ये हो जाएगा Q। और इस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है 2 आइडेंटिकल चार्जेस मीन्स Q1 Q2 इक्वल होगा और उसे हमने क्या लेट कर लिया? Q लेट कर लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा K Q टू द पावर 2 और यहाँ पे K की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 डॉट Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 0.6। अब हमें चाहिए Q की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए F की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ F की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए और Q की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। F का वैल्यू कितना गिवन है? यहाँ पे देखिए इसको आप यूनिट कन्वर्ट करिए और यहाँ पे हो जाएगा 10 मिली के जगह पे हो जाएगा 10 टू द पावर -3 और मल्टीप्लाई 10। इस तरीके से ये 10 चेंज होकर के न्यूटन में आ जाएगा और फिर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 Q टू द पावर 2 डिवाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.6। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3.6। 0.6 को हमने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज, का मतलब बेटा दोनों चार्ज का जो वैल्यू है, वैल्यू उस रिगार्डिंग आपसे बात पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ए ऑप्शन में दिया गया है बेटा 2 माइक्रोकूलम। बी ऑप्शन में दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 कूलम। सी ऑप्शन में दिया गया है 2 नैनो कूलम और डी ऑप्शन में दिया गया है 2 माइक्रो कूलम। दोस्तों आप अब हमें क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप इस टर्म को, सॉरी ये 3.6 नहीं है बल्कि 0.36 है। ओके, अब आपको क्या करना है कि इस क्यू स्क्वायर को अगर आपको फाइंड आउट करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है,
तो ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको आपको इधर ट्रांसफ़र करना होगा और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा दिस वन इज़, अच्छा दिस वन इज़ 10, दिस वन इज़ 10 एंड दिस वन इज़ 10 की पावर -3, तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, यहाँ पे होगा 10 की पावर 2 और यहाँ पे है 10 टू द पावर -3, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -1 एंड ये टर्म इधर आ जाएगा 0.36 और डिवाइड में आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 और इस तरीके से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नाउ हमें क्यू स्क्वायर चाहिए नहीं, हमें तो क्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए तो नीचे 10 की पावर -2 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये 9 से 3 6 कैंसिल होगा 4 टाइम्स, दिस इज 10 टू द पावर 9, दिस इज 10 टू द पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 11 और 10 टू द पावर 11 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -1 ऑलरेडी पहले से है तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और इस तरह से यहाँ पे होगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, वापस से देखिए 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 11 और जब ये 10 टू द पावर 11 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स 10 टू द पावर -11 और ऑलरेडी ऊपर में न्यूमरेटर में 10 टू द पावर -1 ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -12 और चूंकि हमें क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि क्यू चाहिए तो आप इधर स्क्वायर रूट लोगे तो 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -12 तो यहाँ पे आपका फाइनली आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6 कूलम और चूंकि हम चार्ज की बात कर रहे हैं इसलिए इसका यूनिट कूलम होगा और 10 टू द पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, इसको हम क्या बोलते हैं भाई माइक्रो, जिसका सिंबल होता है लाइक दिस, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रो कूलम एंड दिस इज आवर आंसर। नोट करिए इसको। Now we will be discussing question number 2 because यह जो क्वेश्चन नंबर 2 जो डाउट था आदित्य को डाउट था, आदित्य ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 वो डाउट था, प्रांजलि को डाउट था, प्रांजलि ध्यान से आपने समझा होगा, तो आदित्य को मैं ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि 3 चार्जेस डेट इज़ -q1 +q2 एंड -q3 आर प्लेस्ड एज सून इन फिगर। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज़ शायद आदित्य ने ये डाउट जनरेट किया था। देखिए डायग्राम दिया हुआ इस क्वेश्चन का, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ x एक्सिस, ओरिजिन से b डिस्टेंस पे, ओरिजिन से b डिस्टेंस दूर एक पॉइंट चार्ज है डेट इज़ +q2। नाउ ओरिजिन पे एक चार्ज है जिसको q1 कहा गया है बट ये माइनस में लिया गया है, किस में लिया गया है माइनस में। नाउ ओरिजिन से कुछ इस तरीके से b डिस्टेंस दूर एक अगेन पॉइंट चार्ज लिया गया है जिसका नाम दिया गया है q3 और दिस इज़ पॉजिटिव इन नेचर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देन द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस ऑफ q1 इज़ प्रोपोर्शनल टू, q1 के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है उस फोर्स का x कंपोनेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस बात का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन सुनिए, द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस ऑफ q1 इज प्रोपोर्शनल टू, कह रहा है कि इस चार्ज पे जो कि -q1 चार्ज है, इस -q1 चार्ज पे ये q2 चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा और ये q3 चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। तो हमें जब टोटल चार्ज के कारण टोटल फोर्स जब इस -q1 पे एक्ट होगा तो x कंपोनेंट के तरफ जो भी फोर्स रहा होगा वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो फोर्स होगा, इसकी बात किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या एक्ट कराते हैं भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स एक्ट कराते हैं। देखिए ये जो Q2 है ये पॉजिटिव इन नेचर है और ये जो Q1 है ये निगेटिव इन नेचर है। इस तरीके से सिंस डिफरेंट नेचर के हैं इसलिए +q2 इस q1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसको हमने कह दिया फोर्स ड्यू टू q2। नाउ दिस इज अगेन नेक्स्ट चार्ज डेट इज q3 एंड दिस इज
negative in nature, and this minus q1 charge is again negative in nature, so this is same in nature, so same nature में फोर्स का रिपल्सन होता है, और इस तरीके से ये माइनस q3 चार्ज है ये q1 चार्ज को रिपेल करेगा, और इसको हमने कह दिया फोर्स ड्यू टू माइनस ऑफ q3। अब देखिए फोर्स ड्यू टू माइनस ऑफ q2 जो है ये किधर एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा k q2 जो कि एक्ट किया q किस पे ऊपर, q1 के ऊपर, डिवाइड बाई दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है b दिया हुआ है, और ये जो जिसे हमने b लेट किया है ये एक्चुअली में a दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। दिस इज द फोर्स विच इज एक्ट ड्यू टू q2 चार्ज। नाउ फोर्स ड्यू टू माइनस ऑफ q3 चार्ज क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए फोर्स ड्यू टू माइनस ऑफ q3 चार्ज जो होगा वो हो जाएगा कि q1 का मतलब माइनस ऑफ q3, और हम मॉड लेते हैं इसलिए माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और किस पे q3 ने फोर्स एक्ट किया, q1 के ऊपर जो कि अगेन माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस q1 का मॉड लेंगे तो q1 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में a गिवन है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। नाउ ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, उसी मैग्नीट्यूड को यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ k q3 q1 डिवाइड बाई a स्क्वायर। अब ये जो फोर्स है, फोर्स जिसको हमने फोर्स ड्यू टू q3 कहा, चलो मैं फोर्स ड्यू टू q3 कहता हूँ ताकि एक टर्म लिखने की ज़रूरत पड़ेगा, बार बार 3 टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फोर्स ड्यू टू q3, अब ये जो फोर्स है भाई ये फोर्स क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, दिस इज निगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये जो फोर्स ड्यू टू q3 है ये फोर्स क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ इसका आप कंपोनेंट लीजिए, तो जब इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो क्वेश्चन में डायग्राम के अंदर ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ठीक अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, और इस तरीके से ये जो फोर्स है फोर्स ड्यू टू q3, इसका जब कंपोनेंट आप x के तरफ ब्रेक करिएगा तो x के तरफ एक तो फोर्स पहले से ही है डेट इज f ड्यू टू q2, एक फोर्स और हो जाएगा इस फोर्स का कंपोनेंट, और कंपोनेंट जब आप तोड़ते हो तो ये अगर थीटा है तो यहाँ पे कंपोनेंट इसका हो जाएगा f q3 आई मीन फोर्स ड्यू टू q3 cos थीटा साइन थीटा। अब देखिए एलोंग द x एक्सिस कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो ये हो गया फोर्स जो कि इसका कंपोनेंट है, और एक पहले से एक्ट कर रहा है जिसको हमने फोर्स ड्यू टू q2 कहा है, और एक ये हो गया फोर्स ड्यू टू q3 जो कि इस फोर्स ड्यू टू q3 का x एक्सिस के तरफ कंपोनेंट है f साइन थीटा। नाउ x एक्सिस के तरफ नेट फोर्स कितना है, आप खुद देखिए नेट फोर्स कितना है। यहाँ पे दो फोर्स है जो कि एलोंग x एक्सिस एक्ट कर रहे हैं, एक है फोर्स ड्यू टू q2 और दूसरा है फोर्स ड्यू टू q3 साइन थीटा, और दोनों ही पॉजिटिव x एक्सिस में है, और चूंकि दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और ऐसे सिचुएशन में दोनों को हम सिंपली ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा f ड्यू टू q3 साइन ऑफ थीटा, और ये है नेट फोर्स एलोंग x एक्सिस। अब आप देखिए यहाँ पे फोर्स ड्यू टू q2 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइनली निकाला हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए k q1 q2 डिवाइड बाई b टू द पावर 2 प्लस फोर्स ड्यू टू q3 देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, फोर्स ड्यू टू q3 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा k q3 q1 डिवाइड बाई a टू द पावर 2 साइन ऑफ थीटा। और ये क्या है भाई, ये है फोर्स एलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हो, लाइक k कॉमन है, q1 और q1 कॉमन है, तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा k q1 और अंदर यहाँ पे बचेगा q2 डिवाइड बाई b स्क्वायर प्लस यहाँ पे k कॉमन हो जा चुका है, q1 कॉमन जा चुका है, यहाँ पे होगा q3 डिवाइड बाई a स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, और ये होगा फोर्स इन पॉजिटिव x एक्सिस, और यही होगा आंसर। ऑप्शन में यही आंसर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिस इज कांस्टेंट, k इज़ व्हाट बेटा, कोलम्बिक कांस्टेंट। और ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बी ऑप्शन होगा, डैट इज़ q2 बाई बी स्क्वायर प्लस q3 बाई a स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
और यही होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? तो इनके प्रोपोर्शनल है, तो आंसर हो जाएगा बी। नोट करिए इसको। ओके दोस्तों, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, टू स्मॉल स्फेयर बॉल ईच कैरिंग चार्जेस Q that is 10 microcoulomb are suspended by 2 insulated threads of equal length 1 meter each from a point fixed in the ceiling. It is found that in equilibrium. देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। एक सीलिंग से 2 बॉल सस्पेंड किया जा रहा है कुछ इस तरीके से, और दोनों बॉल के पास जो चार्ज है डेट इज़ 10 माइक्रोकूलम, वो सेम चार्ज है डेट इज़ 10 माइक्रोकूलम। और आपसे कहा जा रहा है ये जो लेंथ है थ्रेड का, दिस इज़ 1 मीटर, 1 मीटर। नाउ इट इज़ फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम, ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। कहने का मतलब नेट फोर्स जो है इस सिस्टम के ऊपर वो ज़ीरो है, और नेट फोर्स ज़ीरो है को ही कहा जाता है इक्विलिब्रियम। नाउ आपसे कहा जा रहा है कि दोनों थ्रेड के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कब 60 डिग्री है? जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नाउ आपसे कहा जा रहा है कि द टेंशन इन द थ्रेड इज़, टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों आपने 11th स्टैंडर्ड में टेंशन फोर्स को जाना होगा कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द मास, और दिस इज़ द बॉल जिसके पास चार्ज Q है 10 माइक्रोकूलम, और ये मासिव बॉडी है, इसलिए मास के अवे एक फोर्स लगेगा जिसको हम थ्रेड में लगने वाला फोर्स कहते हैं, जिसको टेक्निकली टेंशन फोर्स कहा जाता है, और इसी फोर्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा है सभी फोर्स को सबसे पहले आप ट्रेस करिए। देखिए दिस इज़ Q चार्ज एंड दिस इज़ अगेन Q चार्ज, एंड दीज टू चार्ज आर सेम इन नेचर। सो ये जो चार्ज है इस चार्ज को रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, और जब इधर की तरफ रिपेल करेगा, इधर की तरफ रिपेल करेगा, और वो होगा कोलम्बिक फोर्स, और वो हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ये होगा हाफ और ये होगा हाफ, चूँकि ये 1 है और ये देखो भाई ये आपका 60 डिग्री है तो हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये डिस्टेंस होगा फिर हाफ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो हाफ आएगा, ये भी हाफ आएगा, और इस तरीके से यहाँ से इस बॉल और इस बॉल के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 1 मीटर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नाउ ये जो टेंशन है वो इधर लग रहा है इस बॉल के ऊपर, और इस बॉल के कारण इस बॉल पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए ये जो टेंशन है, टेंशन जब आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करिएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर के तरफ आएगा और वो हो जाएगा T, और देखो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा भाई 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा T cos 60 डिग्री। अब देखिए इस बॉल के पास कितना फोर्स लग रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स में और एक निगेटिव एक्स में, और चूंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसलिए LHS वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू RHS वाला फोर्स, आई मीन LHS वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू RHS वाला फोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा T cos 60 डिग्री इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कि 1 है। अब देखिए T cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो T/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9, और Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम इंटू 10 माइक्रोकूलम। और आपसे टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा, ये 2 डिनोमिनेटर में है, आप इसको ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻ माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइक्रो को आप हटाइए 10⁻6 इंटू 10 10⁻6 कूलम। अब यहाँ पे देखिए 10⁻9 है,
और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो 9 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 1 और 1 2, 9 कितना हो जाएगा 11, यानी 10 की पावर 11 हो जाएगा। अब ये 10 हट गया और ये भी 10 हट गया, यहाँ पे क्या बच गया 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 10 की पावर -12, और यहाँ पे 10 टू द पावर +11, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनली 10 की पावर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -1। ये सारे टर्म हट जाएंगे और फाइनली हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई दिस, तो यहाँ पे टेंशन का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 10, और इस तरीके से यहाँ पे आएगा 18 डिवाइड बाई 10, और दिस इज़ द आंसर। अब देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि होगा 1.8। अगर इसको 10 से डिवाइड करिएगा तो होगा 1.8, और इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन में, बिकॉज टेंशन क्या होता है, टेंशन इज़ अ पुलिंग फोर्स। ओके, इसको राइट डाउन करिए, नोट करिए अच्छे से। नाउ एक बात मैं आपको मैसेज दे दूँ दोस्तों कि हम 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो इस YouTube चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास अटेंड कर रहे हैं, सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए मैंने लास्ट क्लास में कहा था, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक DPP-1 देने वाला हूं। तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का DPP-1 दिया हुआ है, प्लीज़ उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू वेरी मच।